दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्रक्स। तो आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंड माइलस्टोन ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, पैलियोलिथिक, मेजियोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। फिर उसमें डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा, हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल, क्रॉप कल्चर एंड ट्रेड स्टेज। तो दोस्त आज हम उसे एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में उसे फिर से रिवाइज करेंगे, वैसे के वैसे, ताकि आपको फैमिलियर महसूस हो और चीज़ें नई ना लगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, इन्फॉर्मेशन रिटेन हो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दोस्त आइए स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए दोस्त, सोचो एक टाइम था जब इंसान के पास ना खेती थी, ना गांव था, ना टूल्स, बस जंगल और जिंदा रहने का स्ट्रगल। और आज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल पावर। ये सफ़र कैसे हुआ, ये कहानी ही हमारा हिस्ट्री एंड माइलस्टोन ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर है। तो दोस्त हमने पैलियोलिथिक पीरियड में पढ़ा था। इट वाज द बिगिनिंग स्टेज, द ओल्ड स्टेन एज, एंड उसका टाइमलाइन था 8000 से 10,000 बीसी। 8000 से 10,000 बीसी। एक वक्त था जब ह्यूमन सिर्फ हंटर गैदरर थे। स्टोन टूल्स बनाते थे, लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर, ब्लेड्स। वो अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स होते थे, रफ स्टोन टूल होते थे, जो हैंड एक्सेस थे, चॉपर्स थे, ब्लेड्स थे। ये कब की बात हो रही है? पैलियोलिथिक की बात हो रही है, पैलियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। उस समय गांव नहीं थे भाई, ना फार्मिंग होती थी, कुछ नहीं होता था। बस एक जगह से दूसरी जगह भटक भटक कर फूड कलेक्ट करना और खाना, यही चलता था। फिर आया भाई मेजोलिथिक पीरियड। क्या आया? मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक पीरियड एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये मिडल स्टोन एज है। यहाँ इसका पीरियड बेसिकली टाइमलाइन है 8000 से 5000 बीसी। 8000 से 5000 बीसी। इसमें क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होने लगता है और वार्मिंग आने लगती है। क्लाइमेट वार्म होने लगता है और ह्यूमंस ने एक मैजिकल स्टेप लिया, एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुए। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ डॉग का, डॉग डोमेस्टिकेशन। फिर मोस्ट कॉमन डोमेस्टिकेशन किसका होता था? सीप एंड व्हाट, गोट। फिर थोड़ा स्टेबल लाइफ स्टार्ट हुआ मेजोलिथिक पीरियड में, फूड गैदरिंग प्लस स्मॉल हंटिंग। ठीक है दोस्त। तो फूड गैदरिंग थोड़ी सी कम हुई, स्मॉल हंटिंग होने लगी। अब थोड़ा सा लोग सेटल की तरफ बढ़ रहे थे, हुए नहीं हैं। अब हम न्योलिथिक एज में आएंगे दोस्त। तो न्योलिथिक एज में क्या है? न्योलिथिक एज वॉज द रिवॉल्यूशन एज। ये स्टार्ट होता है 7000 बीसी ऑनवर्ड। ये चैप्टर का हीरो पेज है। यहीं पे रियल एग्रीकल्चर शुरू होती है। ह्यूमन सेटल्ड इन वन प्लेस। ह्यूमन सेटल्ड इन वन प्लेस, न्योलिथिक एज की बात हो रही है दोस्त। वीट, बार्ले, बाजरा जैसे सीरियल्स उगाए गए, गोट, सीप, कैटल डोमेस्टिकेट किए गए, गांव बनते गए और सभ्यता का जन्म हुआ। न्योलिथिक एज की बात कर रहे हैं सर। गांव बनते गए और सभ्यता का जन्म हुआ। फिर हमने पढ़ा सर चाल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज। चाल्कोलिथिक एज मतलब कॉपर स्टोन एज, 1500 बीसी की बात हो रही है दोस्त। 3000 से 1500 बीसी की बात हो रही है। अब ह्यूमन ने कॉपर यूज करना शुरू किया, टूल्स इंप्रूव्ड हुए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड हुई, लार्जर विलेज बने। कॉपर का यूज शुरू हुआ, टूल्स इंप्रूव्ड हुई, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, लार्जर विलेज बने। कॉटन की सबसे पहली खेती इस एज में ही शुरू हुई। कॉटन की सबसे पहली खेती चाल्कोलिथिक एज में ही हुई, डेक्कन रीजन में, जहां पे रेगू सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल था। और बाकी की चीजें जो रागी वगैरह चीजें थी, वो सब लोअर डेक्कन में हुआ। ट्रेड भी स्टार्ट हुआ इसी एज में, बार्टर सिस्टम, ये सब चीजें स्टार्ट हुई क्योंकि सरप्लस आ चुका था सर। एग्रीकल्चरल सरप्लस आ चुका था। हमने फिर पढ़ा दोस्त व्हाट, हमने क्या पढ़ा बताओ? हमने पढ़ा स्टेजेस। उसके बाद स्टेजेस, 4 स्टेजेस थे एग्रीकल्चर के। हंटिंग, पेस्टोरल, क्रॉप एंड ट्रेड, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो दोस्त ये बताओ, हमने क्या पढ़ा था पहले? पहले पढ़ा हमने हंटिंग गैदरिंग होती थी। क्या होती थी हंटिंग गैदरिंग? फूड सर्च के लिए लोग कांस्टेंट मूवमेंट करते थे। बेसिक सर्वाइवल मोड था भाई वो, मूवमेंट करना, खाना खाना। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आए, पेस्टोरल स्टेज पे। ह्यूमन ने सीप, गोट, काऊ जैसे एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए। अब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ पेस्टोरल स्टेज में। मूवमेंट स्लो हुआ, स्टेबिलिटी आई।
ठीक है दोस्त, क्या हुआ, मोमेंट स्लो हुआ, स्टेबिलिटी आई। ठीक है, ये देख लो चीज़ें, हमने ऑलरेडी तुमको बता रखा है। कॉटन, अर्लीस्ट कब, डेक्कन, चाकोलिथिक पीरियड, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग, नियोलिथिक, व्हीट बार्ले, ये मिलेट, ट्रेड बिगिंस, चाकोलिथिक एज, तो यही था। ठीक है दोस्त, तो हम लोग पेस्टोरल की बात कर रहे थे। पेस्टोरल में ऑलरेडी बता दिया, मोमेंट स्लो हुआ, स्टेबिलिटी आई, लोगों ने सीप, गोट, काउ जैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किए। फिर क्रॉप कल्चर आया सर, क्या आया, क्रॉप कल्चर आया। क्रॉप कल्चर, देखो पेस्टोरल की बात क्या है, क्रॉप है ना स्टेजेज में, हंटिंग, पेस्टोरल एंड क्रॉप। क्रॉप कल्चर में न्यूलिथिक एज में बेसिकली आया। न्यूलिथिक एज में फार्मिंग का बर्थ हुआ। न्यूलिथिक एज में फार्मिंग का बर्थ हुआ। फार्मिंग का बर्थ कब हुआ, न्यूलिथिक एज में। ग्रेन्स उगाए गए, फूड को स्टोर किया गया, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई। न्यूलिथिक एज में ही तो सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई। फिर लास्ट स्टेज, टेड स्टेज, क्रॉप का सरप्लस हुआ सर, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, बाटर सिस्टम आया, मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, और सिविलाइजेशन राइज हुआ। दिस इज इट अबाउट योर रिविजन ट्रक्स दोस्त। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो दोस्त, मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि जेन्युइन मेहनत है, और पूरा जान लगा दूंगा दोस्त आपके सिलेक्शन के लिए। जितना मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए, मैं वो आपके लिए करूँगा। आप डिमांड करिए, सजेस्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या करना है। गिव मी सम फीडबैक। ऑलराइट दोस्त, और लाइक करिए दोस्त वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक इट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इफ़ पॉसिबल शेयर करिए अपने उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको ये जेन्युइन मटेरियल्स, कंटेंट्स का नीड है। शेयर करिए उनके साथ। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। ऑलराइट, और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन करेंगे। बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, बट ताकि इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे दोस्त। एमसीक्यू कराने का पर्पज़ ही यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ कि आप ब्रेन स्टॉर्म करो, क्वेश्चन को लंबे समय तक दिमाग में डालो। गलती करोगे, सीखोगे। मैं राइट आंसर बताऊंगा, वो कभी भूलोगे नहीं फिर। इसीलिए कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ठीक है दोस्त, तो बस यही कहना था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सके।